दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लखनवी अंदाज, जिसका शीर्षक बहुत ही दिलचस्प है। कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है और इसके लेखक हैं यशपाल। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने और ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए उनके आने से वे नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वे सोच रहे थे, शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरे को धोया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों फाँक में काटा, फिर उसमें जीरा लगा, नमक मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने में सजाया। उसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछा। क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना कर दिया और खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई, मुंह में भर आया पानी गले की घूंट अंदर चली गई। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होठ के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते, उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए में हाथ और होठों को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को चाह रहे हो, लेखक को कहना चाह रहे हो, यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है? तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा तजीज और लजीज होता है, पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल उठे। उन्होंने सोचा कि जब खीरे को सूंघकर और स्वाद कल्पना से ही पेट भर सकता है, डकार ली जा सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और यात्री के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जाती? तो लेखक को यहाँ पे ये सीख मिली कि उसे कोई नई कथा लिखने के लिए, नई कहानी लिखने के लिए किसी नई जगह, नए पात्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपनी कल्पना शक्ति से कहीं पे भी नई कहानी लिख सकता है। तो लेखक एक कहानी लिखने आया था और उसे एक सीख मिल गई। तो इतनी सी है बस कहानी और यहीं पे हमारा पाठ खत्म होता है।